पहाड़ों को चट्टानों को तोड़ती हुई ये जेसीबी इस समय भटवारी में खड़ी है। रास्ता बंद है और रास्ता बंद होने के साथ साथ ही पूरे धराली में जो आपदा आई है उसमें राहत बचाव कार्य में भी बाधा बन रही है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग थीं, जब तबाही आई तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिला। सैलाब के साथ सड़कें बह गईं, कुछ हिस्सा रह गया, कुछ हिस्से को तैयार किया जा रहा है ताकि ये रास्ता तैयार हो तो राहत बचाव कार्य शुरू हो। जो टुकड़ी वहां पर है वो राहत बचाव कार्य कर रही है। एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो फिलहाल मिशन पर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दरअसल दूसरे इलाकों से जिन बचाव कर्मियों को आगे भेजा जा रहा है उनका मार्ग यहाँ अवरुद्ध हो चुका है और वो भटवारी के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्सों के बीच फंसे हैं कि ये रास्ता खुल रहा हो। अब बारिश लगातार हो रही है, जिन सड़कों को मजबूती से पाटा गया था अब इसमें धीरे धीरे फिर नमी आ रही है। ये देखिए, जैसे मैं पैर रख रहा हूँ जूते, यहाँ फिर नमी आ रही है और जब इस पर से भारी गाड़ियां गुजरेंगी तब इसके फिर धंसने की संभावना बन जाती है। यानी मौसम एक बड़ी चुनौती ला रहा है। पहाड़ों में रह रहकर लगातार बारिश हो रही है और खासकर कल दोपहर के बाद से ही बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी में मानो तो जैसे आसमान बरस पड़ा और रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते पहाड़ों से जहां तहां झरने फूट रहे हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं और इन्हीं बाधाओं के चलते उस धराली में भी राहत बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो चुका है, जहां न जाने कितनी जिंदगियों पर अभी संकट मंडरा रहा है। The first team who were there exactly started evacuation rescue operations, ensuring people in the low-lying areas living exactly along the Bhagirathi. Now look at this. This is really scary. The very furious Bhagirathi, and why it was needed to evacuate people. I can see the huge tree branches that have come all the way from Harshil in different parts. That's flow of the river. It itself looks scary. Now, once you have the access to that area, now remember there have been the top area, Kesu top, that there is also multiple landslides, and all these landslides, there are reportedly that now the lake formation is going to, because the river is not flowing exactly with its speed. Now there is a lake formation, and if there is a lake formation, they'll have to see whether the water level is rising or even breaching the danger mark, and it is coming on the road. Because if there is a flow and there is a lake formation, eventually that will also be further thread and could potentially wash away the road connectivity as well. So once the first team of the responders, as the road being now done, see, let me take you. These are the roads that were totally washed away. Now the another alternative route has almost been prepared. The structure there where exactly I'm walking in were literally, you know, it was a threat for any individual or vehicle to pass through. Now they have just made alternative route, cutting the mountains from the side and preparing at least 12 to 13 feet of the road for the access of the vehicles. धराली क्लाउड बर्स्ट की घटना को 18 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तरकाशी से जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, साथ में जो रेस्क्यू टीम है, वो अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाई है। पूरा गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी के पास खंड खंड हो गया है। रेस्क्यू टीम का न पहुंच पाना सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही माना जा रहा है। गंगा जी के जलस्तर को आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा अपने प्रचंड वेग में बह रही है और साथ में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको कई स्थानों पर गंगा नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं पहाड़ी किस तरह से दरक रही है। जमीन में आप देखिए ये सड़क जो है बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गई है, पूरी धंसने लगी है, हर जगह क्रैक्स पड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ को इस मार्ग को खोलने की है। उसके बाद ही जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, उसके साथ ही जो जिले के तमाम जो आला अधिकारी है जिन्होंने रेस्क्यू कार्य को मॉनिटर करना था और साथ में रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना था, जिसमें डीएम, एसपी, सप्लाई से संबंधित जो तमाम प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जिम्मेदार जो महकमे हैं, वो उसके बाद वहां पहुंच सकते थे। लेकिन यहां पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना सबसे बड़ा कारण माना गया है कि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीआरओ कब तक इस मार्ग को खोल पाएगा और कब रेस्क्यू टीम घटनास्थल तक पहुंच पाएगी। उफान पर बह रही हैं। अगर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी की बात करें तो दोनों नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो अलकनंदा नदी है, नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। जो नदी किनारे स्थित आवासीय भवन है वहां तक पानी पहुंच चुका है। नदी किनारे स्थित आवासीय कॉलोनी है जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन कॉलोनियों को नदी ने पूरी तरीके से टच कर दिया है और सुरक्षा के दृष्टिगत इन घरों को फिलहाल खाली करवा दिया है। आप नदी के दूसरे छोर भी देख सकते हैं कि जो आवासीय भवन है, आवासीय भवनों के
ठीक नीचे पानी पहुंच गया है। ठीक सामने हनुमान मंदिर स्थित है, जो मंदिर की रेलिंग है, रेलिंग तक पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा जो नदी के किनारे बनाए गए अन्य घर हैं, वहां भी पानी पहुंच चुका है और सुरक्षा के दृष्टिगत इन घरों को कल रात ही खाली करवा दिया गया था। चमोली जिले में लगातार बारिश होने के कारण अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर दिया है और पूरे रुद्रप्रयाग शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लगातार बारिश जारी रहने के कारण लोगों के सामने कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों के साथ ही जो चार धाम यात्री हैं, उन्हें भी अलर्ट किया गया है। खासकर केदारनाथ यात्रा को आज के लिए स्थगित किया गया है। यात्रियों को जगह जगह सुरक्षित रोका गया है और यात्रियों से अपील की जा रही है कि वह मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा करें। प्रवीण सेमवाल, आज तक, रुद्रप्रयाग। इस समय सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी दरअसल ग्रेफ और बीआरओ के लोगों की है। वो इसलिए कि जिन राजमार्ग पर मशीनरी को जाना है, फोर्सेस को जाना है राहत बचाव कार्य के लिए, वो रास्ते कई जगह धराशायी हुई हैं। भटवारी का एक रास्ता तो बंद हो गया, उसको खुलने में समय लगेगा अभी। जी सर, अभी जो रात के ये एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, कल 4 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई है, जिसमें 3 जगह बादल फटा था। सबसे पहले ऊपर हरसिल में जो फटा, फिर उसके बाद धराली में फटा, उसके बाद सुक्की टॉप में फटा। 3 जगह बादल फटे। बादल फटे जो 3:45 बजे के आसपास। जैसे ही बादल फटा तो पानी एकदम बढ़ा, जिससे हमारा 2-3 जगह से रोड टूटा और तुरंत हमने रोड को रिकवर भी किया था। लेकिन बाद में रात को जो कंटिन्यू बारिश रही, हैवी बारिश थी, तो उसकी वजह से जगह जगह से बास आउट हुए। और ये स्लाइड जोन है, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये लगभग 2-3 किलोमीटर की जो पहाड़ी है, पूरी स्लाइड जोन है। तो ये कम्प्लीटली 3 जगह से अभी सिंकिंग हुई है, जिसमें हमने रात से ही मशीनें लगा रखी हैं। एक्सीवेटर, इसको पापड़ गार्ड बोलते हैं। ये हर साल बास आउट होता है, इस साल भी हुआ है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा हो गया। कितनी मुश्किलें इस समय, मौसम देख रहे हैं कि एडवर्स बना हुआ, ऊपर से कनेक्टिविटी ज्यादा दिक्कत हो रही है, खासकर इन संसाधनों को रोड का कनेक्टिविटी का इश्यू है। गाड़ियां तो हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से जो पोकलैंड मशीनें काम कर रही हैं, एक्सकेवेटर्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड वो कर ही रहा है। कल ये एक ब्रिज बह गया, तो ये जो इतने आपने मशीनरी मोबिलाइज करे, लोग पहुंच पाएंगे आज? ब्रिज के लिए फिर वो बेली ब्रिज हम लगाते हैं। बेली ब्रिज जो है वो तुरंत लग जाता है। उसकी तैयारी हो रही है। जी, थैंक यू सो मच सर।